कोई भी हमारे देश में आए और हमें गाली गलौज करके चला जाए। कुछ विदेशी गोरे लोग भारत आते हैं और फिर गालियां देकर निकल जाएंगे। वेलकम टू इंडिया। वे जानबूझकर ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां पर कम से कम सफाई हो। हमारे देश में कई ऐसी समस्याएं हैं जिन पर अगर आप बात करोगे तो या तो आपको धमकियां दी जाएगी या फिर प्रशासन द्वारा जेल में डाल दिया जाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में व्यापक मात्रा में गरीबी और भुखमरी मौजूद है। हर दिन 1200 से ज़्यादा महिलाएं अपराध का शिकार होती है और जब भी सरकार से हम लोग रोजगार मांगते हैं तो हमारे ऊपर लाठीचार्ज करवा दिया जाता है। चाहे आप एसएससी का मुद्दा उठा लो या फिर रेलवे का, हमेशा ही सरकार ने आपको लाठियों के अलावा कुछ नहीं दिया। दोस्तों, इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार के मामले में हम 182 देशों में 91वां स्थान रखते हैं, यानी प्रशासन और सरकार में भारी मात्रा में भ्रष्टाचार भी मौजूद है। और इन सभी मुद्दों को उठाने का अधिकार किसके पास है? तो स्वाभाविक सी बात है कि ये अधिकार आपके और हमारे पास मौजूद हैं, क्योंकि हमारा संविधान हमें बोलने की आज़ादी देता है। पर इसका मतलब ये तो नहीं ना दोस्तों कि कोई भी हमारे देश में आए और हमें गाली गलौज करके चला जाए और हम उसका कुछ ना बिगाड़ सके। पिछले कुछ सालों में एक ट्रेंड चला है, कोविड के बाद में लगभग 5 से 6 साल हो चुके हैं। कुछ विदेशी गोरे लोग भारत आते हैं, ये हमारे देश में रहेंगे, हमारे देश का खाएंगे, लोगों से मिलेंगे और फिर गालियां देकर निकल जाएंगे। वेलकम टू इंडिया, आई एम अबाउट टू गो होम। इतना ही नहीं, ये लोग हमारी शानदार इमारतों जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, इन सभी को नहीं दिखाते। ये उन स्थानों को टारगेट करते हैं जहां शायद आप भी नहीं जाना चाहोगे, जैसे स्लम एरिया, चोर बाजार और सबसे प्रदूषित इलाके। ये वीडियो देखिए कि किस तरह से ये गोरा व्यक्ति हमारी धार्मिक भावनाओं से खेल रहा है। खाना है जी? अच्छा, धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। क्या? Not a chance. I'm not getting the shits on my first day. देखा आपने, पहले तो इसने प्रसाद लिया, इसके बाद कैमरे के सामने अपने मुंह में डाला और फिर गटर में थूक दिया। इसके बाद एक और वीडियो आपको दिखाता हूँ। 7 AM here in Delhi. Rat infested Delhi, the world's worst capital. कुछ समझ आया? देखिए, ये बंदा जो है ना, दिल्ली के सबसे गंदे इलाकों को ढूंढकर वहां पर पहुंचता है, पूरे शहर को दुनिया की वर्ल्ड्स कैपिटल कहता है और चूहों का अड्डा घोषित करता है। इसी के साथ साथ भारतीयों को गालियां भी देता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये लोग ऐसा करते क्यों हैं? तो दोस्तों, इसके पीछे एक बड़ा कारण है कि भारत को बदनाम करना और उसी के नाम पर पैसे कमाना। हैरानी की बात तो ये है कि जब इन लोगों को भारत पसंद नहीं आता, भारत को गालियां देते हैं, भारत की बुराइयां करते हैं, इसके बाद भी इनकी आप अगर पुरानी वीडियोस देखोगे ना तो ये कई बार भारत आ चुके हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर हम इंडिया की बुराई करेंगे, भारतवासियों को गालियां देंगे, भारत की कमियां उजागर करेंगे तो इंडियंस गुस्से में आकर इनकी वीडियो देखेंगे। फिर ये जो हमारे इंडियंस है ना, इनको गालियां देंगे, लेकिन आखिरकार इनको एंगेजमेंट और व्यूज तो मिल ही जाएगा। आसान भाषा में कहूँ तो हमारा मजाक उड़ाना अब इन गोरों का एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल बन चुका है। और ये परंपरा आज से नहीं है। पहले तो ये लोग हमें सपेरों का देश कहते थे, जैसे हम हर घर में यानी हर आदमी सिर्फ सांपों को पाला करता है और उसका कोई धंधा ही नहीं है। फिर इन्होंने गरीबों पर, भारत की गरीबी के ऊपर फिल्में बनाई ताकि भारत बदनाम हो सके। अब इनका एक नया तरीका है। एक और वीडियो आपको दिखाता हूँ। इस वीडियो का टाइटल था दोस्तों, इंडियाज पू फेस्टिवल। इस पर आप अच्छे खासे व्यूज देख सकते हैं। दोस्तों, इसे फैलाने वाला एक यूट्यूबर है जिसका नाम है फिडियास। असलियत ये है कि कर्नाटक के एक छोटे से गांव में गोरे हम्बा नाम का एक पारंपरिक रिवाज है, जहां के लोग अपनी मान्यताओं के चलते गाय के गोबर से एक दूसरे पर हमला करते हैं, एक दूसरे पर मारते हैं। गीले गोबर से, कभी कभी सूखे गोबर से भी ये लोग मारते हैं। ये उनकी आस्था का विषय है और ये सिर्फ एक छोटे से गाँव की बात है। लेकिन इस विदेशी ब्लॉगर ने इसको इस तरह से पेश किया जैसे 140 करोड़ लोगों का, यानी 140 करोड़ भारतीयों का ये कोई एक नेशनल फेस्टिवल हो।
इन्होंने जानबूझकर इसको पू फेस्टिवल नाम दिया ताकि पूरी दुनिया के दिमाग में ये बात बैठ जाए कि इंडियंस मतलब गंदगी। जबकि ज़मीनी हकीकत ये भी है दोस्तों कि इसी तरह का एक फेस्टिवल अमेरिका में भी मनाया जाता है। अमेरिका के ओक्लाहोमा में भी हर साल काऊ चिप थ्रोइंग एक फेस्टिवल आयोजित किया जाता है, जहां पर भी ये लोग गाय के गोबर या फिर भैंस के गोबर से एक दूसरे को मारते हैं। पर क्या इसको पूरे अमेरिका का पू फेस्टिवल बोलकर उनके देश की बेइज्जती की गई? नहीं की गई, क्योंकि उनका मीडिया और सरकार अपनी इज्जत बचाना जानता है। सरकार ऐसे ब्लॉगर्स को या तो अनुमति नहीं देते, और अनुमति देते हैं तो उस इलाके में नहीं जाने देते। अगर उस इलाके में इनको जाने भी दिया जाता है तो रिकॉर्डिंग की अनुमति नहीं होती। पर हम इन ब्लॉगर्स को व्यूज़ देकर अपनी इज्जत को खुद नीलाम करते हैं, क्योंकि हमारी सरकार इन पर किसी भी तरह का रोक नहीं लगाती है। कई ब्लॉगर्स ऐसे हैं दोस्तों जो हमारे खाने को, हमारे स्ट्रीट फूड को अजीबोगरीब एंगल से शूट करते हैं ताकि हमारा जो खाना है ना वो और गंदा दिखाया जा सके। वे जानबूझकर ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां पर कम से कम सफाई हो, ताकि वो टाइटल में मोस्ट डेंजरस फूड, मोस्ट डेंजरस प्लेस, मोस्ट डर्टी प्लेस जैसे कीवर्ड लिख सकें। वो पूरी दुनिया के अवचेतन मन में यानी सबकॉन्शियस माइंड में ये बिठाना चाहते हैं कि इंडिया मतलब बदबूदार। और ये सब हमारे साथ हो रहा है हमारे एक सिद्धांत की वजह से, और वो सिद्धांत है अतिथि देवो भव, यानी जो अतिथि आएगा ना वो हमारे देवताओं के समान होगा, हम उसकी पूजा करेंगे और सम्मान करेंगे। लेकिन आपको यहाँ बता दूं कि ये लोग इस लायक नहीं हैं दोस्तों। ये हमारे यहाँ पर पॉवर्टी सफारी करने आते हैं, यानी हमारी लाचारी और हमारी गरीबी को एक अजूबा मानकर अपने कैमरे में कैद करते हैं, पूरी दुनिया को दिखाते हैं, और इनका सिर्फ उद्देश्य इतना होता है कि पैसा कमाना। जैसे हम लोग एक चिड़ियाघर में जानवर को देखने जाते हैं ना, वैसे ही दोस्तों ये लोग धारावी और पहाड़गंज में हमारी गरीबी को एग्जीबिशन की तरह दिखाते हैं, अजूबे की तरह ये दिखाया जाता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये जो गोरे लोग हैं ये जानबूझकर स्पैमर्स के पास में जाते हैं ताकि इनको लूट लिया जाए, ठीक है, और इसके बाद में ये लिख सकें, भारत को बदनाम कर सकें कि आई गोट स्कैम्ड इन इंडिया। ये 100-200 के नुकसान को इस तरह से दिखाते हैं जैसे इनका पूरा जीवन बर्बाद हो चुका हो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ दोस्तों कि हमारे देश में ऐसी घटनाएं नहीं होती, बिल्कुल होती है भैया। आए दिन किसी की भी जेब काट ली जाती है, हम सभी जानते हैं। हमारे देश में स्वच्छता के नाम पर एक स्वच्छ भारत मिशन चलाया गया था, वो पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। भले सरकार कहती है कि स्वच्छ भारत मिशन या स्वच्छ भारत अभियान सफल हो चुका है, लेकिन नहीं हुआ है। जमीनी हकीकत आप भी देखोगे, आप भी ग्रामीण इलाके या छोटे शहरों में जाओगे तो वहाँ वही गंदगी आपको देखने को मिलेगी। गाँव में जाओगे तो आज भी 40% से अधिक लोग बाहर शौच करने जाते हैं। कुछ लोग शौकिया जाते हैं, कुछ लोगों की स्थिति ऐसी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सारी जो कंडीशन है, ये जो सारी बुराइयां हैं केवल भारत जैसे विकासशील देश में ही हैं। अगर आप अमेरिका में भी देखोगे ना तो वहां भी आपको ऐसी कमियां देखने को मिल जाएगी। जैसे अगर हम सैन फ्रांसिस्को की बात करें तो दोस्तों कैलिफोर्निया के सबसे अमीर शहर सैन फ्रांसिस्को की सड़कों पर हजारों बेघर लोग टेंट में रहते हैं, और वहां सरेआम ड्रग्स का इस्तेमाल भी होता है। इतना ही नहीं, वहां की सड़कों पर जो ह्यूमन वेस्ट होता है ना, ये इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि शहर को पॉप मैप ऐप भी जारी करना पड़ा था। अगर हम पेरिस की बात करें दोस्तों, तो जो पर्यटक होते हैं ना वो पेरिस को फिल्मों की तरह सुंदर सोचकर जाते हैं। हमारे मन में भी यही धारणा होती है, ठीक है, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि वहाँ की मेट्रो में भयंकर बदबू है, सड़कों पर कूड़ा है, और जेब कतरों की समस्याएं आज भी मौजूद है। तो यहाँ पर बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये समस्याएं केवल इंडिया की नहीं हैं। हम लोग सोचते हैं ना कि हम लोग बस विकासशील हैं इस वजह से ये समस्याएं हैं, ऐसा नहीं है। विकसित देशों में भी ये समस्याएं मौजूद है। अंतर सिर्फ इतना है कि वहाँ की सरकारों ने ऐसे पर्यटकों को थोड़ा सा कंट्रोल में रखा है, वो तुरंत एक्शन लेते हैं, लेकिन हम लोग नहीं लेते। उसका परिणाम क्या है? आज पूरे विश्व में भारत को बदनाम किया जाने की कोशिश हो रही है। अब एक प्रश्न ये उठता है, क्या सारे विदेशी ऐसे ही होते हैं? और यहीं पर असली फर्क समझ आता है। राइड विद गेवी की अगर हम बात करें तो ये पहाड़गंज की भीड़ को भी दिखाती हैं, लेकिन अगले ही पल हौज खास की लग्जरी लाइफ को भी दिखाती है, जो कि यूरोप से कम नहीं है। दोस्तों ये भारत को एक पूरा पैकेज मानकर चलती है।
सर्बिया का लेज़र जो खुद सड़कों पर झाड़ू लगा रहा है, जापानी टूरिस्ट जो खुद बीच पर कचरा उठा रही है, ये लोग भी दोस्तों हमारा मजाक उड़ा सकते थे, लेकिन इन्होंने दिखाया कि अगर आप किसी देश से प्यार करते हो तो उसे आप साफ करने में मदद कर सकते हो। वो देश किसी मजाक का विषय नहीं है। अब अंत में बस इतना ही कहूँगा दोस्तों कि बात सिर्फ गंदगी की नहीं है, बात है नज़रिए की। टैक्स भरने के बाद हम सोचते हैं कि हमारा दायित्व खत्म हो गया, लेकिन टैक्स भरने के बाद हमारा एक हक बनता है सरकार से। हम सरकार को जवाबदेह और उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। हम उनसे पूछ सकते हैं कि इस तरह के मुद्दों पर क्यों एक्शन नहीं लिया जाता। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा दोस्तों, हमें इन रेसिस्ट ब्लॉगर्स को भाव देना बंद करना होगा, इनकी वीडियोस को देखना बंद करना होगा और इनके कमेंट्स में इंगेजमेंट मत दो। अपनी डिजिटल गरिमा को जितना हो सके और जितनी जल्दी हो सके बचाने की कोशिश करिए। जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे, ये शिकारी हमारी गरिमा को बेचकर अपनी तिजोरियों को भरते रहेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले संवेदनशील मुद्दे के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।